तो हम हेलो। तो अब हम कैप्टिव पोर्टल का सेटअप करेंगे। कैप्टिव पोर्टल का सेटअप करने से पहले कैप्टिव पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैप्टिव पोर्टल यूज़ होता कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है। अब हम जैसे किसी होटल में जाते हैं या किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे को इंटरनेट एक्सेस मिलता है वो कैप्टिव पोर्टल की मदद से मिलता है। कैप्टिव पोर्टल क्या करता है, किसी भी नेटवर्क पे जब कोई न्यू डिवाइस कनेक्ट होता है तो उसको एक रीडायरेक्ट कर देता है एक वेब पेज पे जो कैप्टिव पोर्टल का होता है, जहाँ पे जो यूज़र होता है उसको अपनी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो उसके वेंडर से मिलती है वो उसको वहाँ पे भर के एक्सेस कर सकता है इंटरनेट। और ये हमारे लिए इसलिए बेनिफिट है कि हम इससे अपने नेटवर्क को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि पर यूज़र के लिए हम बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कितना मैक्सिमम या मिनिमम नेट देना है, कितनी देर के लिए देना है, वाउचर्स की मदद से, कैप्टिव पोर्टल की मदद से, वो सब हम इसमें करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है इसमें कैप्टिव पोर्टल का, उसमें हमें एक DHCP सर्वर सेट करेंगे। तो पहले थोड़ा DHCP सर्वर के बारे में जान लें। DHCP सर्वर क्या है? DHCP सर्वर स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हर कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जब वो कनेक्ट होता है तो उसको कंप्यूटर को या डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। और आईपी एड्रेस असाइन करने के दो तरीके होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या करते हैं, हम खुद मैनुअली आईपी एड्रेस सेट करते हैं। लेकिन जो डीएचसीपी होता है वो खुद ऑटोमेटिकली, अगर मान लो कल को हम कुछ कोई नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, अब वहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हैं, अब हम हर एक कंप्यूटर पे जाके तो आईपी एड्रेस सेटअप कर नहीं सकते। और अगर हम ऐसा करते भी हैं, हो सकता है कोई हम दो कंप्यूटर्स में सेम आईपी एड्रेस डाल दें, कहीं पे कुछ हो जाए तो जिससे आईपी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम डीएचसीपी का यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, जिससे क्या होता है कि डायनेमिकली जो नेटवर्क होता है, जो राउटर होता है हमारा, वो डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। जितने भी डिफ़ॉल्ट गेटवेज, डीएनएस सर्वर, सब कुछ डीएचसीपी अपने आप असाइन कर देता है। तो मेनली डीएचसीपी का यही काम होता है कि वो आईपी एड्रेस असाइन करता है। अब हम उसको इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ पे अपना कैप्टिव पोर्टल बनाएंगे तो कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उनको हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस बनेगा। अब हम हर किसी को अलग अलग तो स्टैटिकली असाइन कर नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे डीएचसीपी करेंगे। उसका सबसे पहले हमें यहाँ से इनेबल करना है। उसके बाद ये जो रेंज आती है इसमें हम आईपी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने रेंज दे रखी है 192.168.1.10 से लेके 0.245 तक, मतलब इन रेंज के बीच में से आईपी एड्रेस जो होगा असाइन होएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद अब हम कैप्टिव पोर्टल एक्टिव करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक जोन क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो हम किसी एक स्कूल का कैप्टिव पोर्टल जोन क्रिएट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जोन क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने स्कूल का क्रिएट कर दिया जोन, यहाँ से हमने एनेबल कर दिया। लैन इंटरफेस के लिए हम इसको सेटअप कर रहे हैं। ये इसके अंदर अलग अलग टर्म्स है कि जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कोड है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा अलाउ करना है हमारे को पर यूज़र को। यहाँ पे हम एक वो मैक एड्रेसेस डाल सकते हैं, उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस डाल सकते हैं जिनके लिए हमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, जैसे अपना एडमिन के लिए या जो हमारे मेन होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि बिल्कुल बिना रिस्ट्रिक्शन के वो काम कर सकें। उसके बाद अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे आफ्टर ऑथेंटिकेशन रिडायरेक्शन यूआरएल होता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मान लो किसी स्कूल का है तो स्कूल में आईडी पासवर्ड दे दिया, जैसे जो भी उसको कैप्टिव पोर्टल को जैसे एक्टिव करेगा, लॉगिन करेगा वहाँ पे, तो वो जो सा यूआरएल यहाँ पे हम डालेंगे उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई स्कूल है तो वो अपना स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे डाल सकता है, और जैसे ही स्टूडेंट उस पर कैप्टिव पोर्टल पे लॉगिन करेगा वो सीधा डायरेक्ट स्कूल की वेबसाइट पे चला जाएगा। अभी हम यहाँ पे google.com डाल लेते हैं तो सीधा जैसे ही किसी कोई भी हमारे इस नेटवर्क से कनेक्ट होएगा तो वो सीधा google.com पे चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो इसका मेन फीचर है कैप्टिव पोर्टल का, हम एक बैंडविड्थ डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं
इतनी स्पीड पर यूज़र को मिलनी चाहिए। अभी हम जैसे यहाँ पे अराउंड 10 MB साइन कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्टिव पोर्टल लॉगिन पेज की जो लॉगिन पेज खुलेगा उसका डिज़ाइन लोगो, मैं जैसे यहाँ से एक लोगो चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड ये चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बस करके दिखा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लोकल डाटा सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अब हमने यहाँ से तो हमने यहाँ पे एक कैप्टिव पोर्टल क्रिएट कर लिया है स्कूल जोन के लिए। तो अब हम इसमें वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर्स सिंपली कुछ नहीं है कि जैसे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स ने या सिस्टम ने एक वो साइन कर दिया कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक दिन के अंदर इतना नेट यूज़ कर सकता है या इतनी देर यूज़ कर सकता है, और हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग वाउचर्स बना दिए। तो हम इसमें वही यहाँ पे वही वाउचर्स के रोल क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, ये मैंने कर रखा है। उसके बाद इसके अंदर जो मेजर चीज़ है वो है करैक्टर सेट। जो ये करैक्टर सेट है इसके अंदर जो ये करैक्टर्स हैं ये यूज़ होंगे वाउचर्स क्रिएट करने के लिए, कि वाउचर्स की नंबरिंग किस तरह के वाउचर्स क्रिएट होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि स्टूडेंट्स को आसानी रहे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने A to Z के कैपिटल कर दिए और 2 से लेकर 8 तक के नंबर्स को यूज़ करके जो हमारा पी एब्सेंस है वो उनके लिए वाउचर्स क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सेव करा हमने। अब हम यहाँ पे वाउचर्स क्रिएट करेंगे। अब जैसे मैं वाउचर्स का फर्स्ट रोल क्रिएट कर रहा हूँ और मान लो 2 घंटे के लिए मैं चाहता हूँ ये जो वाउचर है ये एक्टिव है, तो मैं 120 मिनट्स यहाँ पे कर दिया है। नंबर ऑफ वाउचर्स 50 ले लेते हैं। कमेंट जो मर्जी करो, ऐसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाउचर। हमने यहाँ पे वाउचर भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके वाउचर अपने चेक कर सकते हैं। ये हमारे वाउचर जो हमने बनाए हैं उसकी CSV फाइल आ गई है। इसके अंदर हमारे 50 वाउचर जो हमने बनाए हैं वो मिलेंगे। ये हमारे 50 वाउचर्स हमने तैयार कर लिए। तो अब इनमें से हम कोई भी वाउचर्स स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और उनको इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दिया। अब जो ये एरिया है इस एरिया में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ये टोटल नंबर ऑफ वाउचर जैसे शो रहा है कि रोल 1 में 120 मिनट्स की हमने 50 टिकट्स बनाई हैं, तो 50 की में से अभी कोई भी ना यूज़ हुई है ना कोई एक्टिव है। यहाँ पे हम किसी भी वाउचर की डिटेल डाल के चेक कर सकते हैं। अभी जैसे हम एक वाउचर लेते हैं यहाँ से,
यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं कि एक्टिव है या नहीं, इसकी क्या स्टेट है। यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है कि जो हमारा वाउचर नंबर ये है, ये अभी तक यूज़ नहीं है और 120 मिनट्स इसके बचे अभी, मतलब ये यूज़ नहीं है। और यहाँ पे हम किसी भी वाउचर को एक्सपायर भी कर सकते हैं। अब जैसे हम ये वाला क्वेरी क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे से स्कूल का, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ले रखे, कोई स्टूडेंट अपना वाउचर घुमा देता है या उससे गुम हो जाता है, तो अब वो दोबारा डिमांड करेगा, तो टीचर्स क्या करेंगे, जो वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम आएगा वो उसके उस वाउचर को एक्सपायर कर देगा ताकि वो दो यूज़ ना कर सके या कुछ ऐसा ना कर सके। तो हमने यहाँ से इसको एक्सपायर कर दिया। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि अभी इस वाउचर की क्या स्टेट है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस वाउचर इज ऑलरेडी यूज एंड एक्सपायर्ड। मेन इसमें हमें ये देखना था। अब यहाँ पे भी हम जब चेक कर सकते हैं, रोल 1 में से जो 120 हमने टिकट्स बनाए, 120 मिनट्स के हमने 50 टिकट्स बनाए थे, उसमें से एक यूज है। यहाँ पे एक्टिव यूजर्स आएंगे, अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे हम कनेक्ट करेंगे।